हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, और 2025 मतलब इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लेट z बिलोंग्स टू c बी सच दैट z स्क्वायर प्लस 3i बाय z माइनस 2 प्लस i एंड विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। ओके, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z स्क्वायर इज व्हाट? द ऑप्शंस आर गिवन 19 माइनस 2i, माइनस 19 माइनस 2i, प्लस 19 प्लस 2i एंड माइनस 19 प्लस 2i। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव गिवन एन इक्वेशन विच इज z स्क्वायर प्लस 3i डिवाइड बाय z माइनस 2 प्लस i विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। ओके, अब एक्चुअल में क्या करने वाले हैं हम, इसमें एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे विथ वेरिएबल z। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, z स्क्वायर प्लस 3i एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 प्लस 3i को z माइनस 2 प्लस i से मल्टीप्लाई करनी। तो काम करते हैं, इस पूरे को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी जस्ट गॉट 2 प्लस 3i टाइम्स ऑफ z। अब इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 माइनस 6i एंड सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2i एंड प्लस 3i स्क्वायर। और हम लोगों को पता है कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो हम लोग यहाँ पे i स्क्वायर के जगह पे -1 पुट कर देंगे। क्या बन जाएगा देखो तो, दिस इज 2 प्लस 3i इंटू z एंड ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस ऑफ 4i। ये -4 है और ये है माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i टाइम्स ऑफ z एंड माइनस 4i विथ माइनस 7। ओके, और लेफ्ट साइड में जो है वो है z स्क्वायर प्लस ऑफ 3i। ओके, सबको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में और देखो क्या मिलता है, दिस इज z स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 प्लस 3i टाइम्स ऑफ z एंड देखो 3i है और यहाँ पे है 4i नेगेटिव के साथ, तो इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस 7i और ये माइनस 7 को भी शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है विद वेरिएबल z। देखो z स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इनटू z प्लस एक कांस्टेंट टर्म, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट। तो यहाँ से अगर z का दो रूट होता z1 और z2 तो हम लोग z1 और z2 का रिलेशन जानते हैं, दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको लिख सकते हैं आसानी से। तो ऊपर वाला पार्ट मिटाते हैं, आप वीडियो को पॉज करना और आराम से इसको नोट कर लेना। ओके, तो चलो देखते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से हम लोगों ने दो डेटा निकाल लिया। अगर इस इक्वेशन का बात करें तो सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा जो कि होता है माइनस ऑफ b बाई a। ये लिख देता है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 है और अगर इसका दो रूट है x1 और x2 तो x1 प्लस x2 होता है सम ऑफ रूट्स का माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c बाई a। तो इससे जब कनेक्ट करोगे ना तो a का वैल्यू तो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो माइनस b मतलब 2 प्लस 3i डिवाइड बाई a मतलब 1, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज 2 प्लस 3i। सिमिलरली z1 इंटू z2 निकालेंगे तो हो जाएगा c बाई a मतलब दिस नंबर 7i प्लस 7 डिवाइड बाई 1। c बाई a होता है तो मैंने यहाँ पे c बाई a कर दिया। ओके, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, दिस इज 7 प्लस 7i। तो हम लोगों ने z का कनेक्शन निकाल लिया, z1 प्लस z2 का और z1 इंटू z2 का, बट आपको निकालना क्या है, चलो एक बार फिर से देखो तो, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z स्क्वायर। तो मान लो कि आपके पास z स्क्वायर का दो डेटा था, एक z1 और z2। ये मानना क्या, ये एक्चुअल में होगा ही क्वाड्रेटिक का, लेकिन आपको ये दोनों का सम नहीं चाहिए, आपको चाहिए z स्क्वायर का जितना वैल्यू है उसका सम चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो इस डेटा से हम लोग ये डेटा आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्वाड्रेटिक का मतलब अलजेब्रा का, वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, अच्छा चलो a प्लस b का होल स्क्वायर ही कर लेते हैं, विच गिव्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस फॉर्मूला से अगर हम बात करें तो हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ab।
तो इस रिलेशन का यूज करने वाले हैं और ये डेटा निकालने वाले हैं। तो हम लोगों को एक चीज पता चल जाएगा यहाँ से, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ z1 इंटू z2। ये रिलेशन से हम लोगों ने z1 z2 का कनेक्शन निकाल लिया। तो बस काम खत्म है। यहाँ पे z1 प्लस z2 का वैल्यू था 2 प्लस 3i एंड दिस इज होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ z1 इंटू z2 का वैल्यू है 7 प्लस 7i। ओके, तो ये मैंने नोट करा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 9i स्क्वायर एंड प्लस 12i, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 14 एंड माइनस ऑफ 14i हो जाएगा। अब i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। दिस मीन्स दिस इज 4 माइनस 9, और अगर i का बात करें तो i दोनों मिला के हो जाएगा -2i एंड ए कांस्टेंट -14 भी है। अब देखो ये दोनों मिला के हो जाएगा -5 -2i एंड माइनस ऑफ 14, दैट मीन्स -19 माइनस ट्वाइस ऑफ i। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा -19 -2i। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।